नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं शंकर शेरावत, रीजनिंग फैकल्टी शंकर शेरावत रीजनिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। माय डियर स्टूडेंट, आज इस नए सेशन के अंदर अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं बैंकिंग के बहुत एक इम्पोर्टेंट रीजनिंग के टॉपिक की, और वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस या फिर डायरेक्शन टेस्ट। दोस्त, बहुत अच्छा टॉपिक है। प्री एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ मेंस के एग्जाम के अंदर भी इस टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपके सामने बन के आते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों आज क्वेश्चंस की। शुरुआत बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से होगी, साथ ही साथ जो मेंस लेवल के सवाल हैं उनका डिटेल डिस्कशन भी हम अपन आगे आने वाले अपकमिंग सेशंस के अंदर करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आप इन सेशंस को देख रहे होंगे या फॉलो कर रहे होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन पसंद भी आ रहे होंगे। तो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा, एंड जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना तथा बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। ठीक है, तो डिले नहीं करेंगे दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अगर आपने पहले डायरेक्शन टेस्ट वाला टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट आपको पता है तो इन क्वेश्चंस को बनाने में आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इन क्वेश्चंस के माध्यम से अपन इसकी डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने की जो अप्रोच है उनको सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, वो आपके सामने है, और ये रहा पहला फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्त, बहुत इजी क्वेश्चन है। शुरुआत बेसिक क्वेश्चन से करी है मैंने, बट आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाएंगे। आपके पास में इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए केवल और केवल 30 सेकंड हैं। उस 30 सेकंड में आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। शुरू हो जाइए दोस्तों, आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। बहुत कैजुअल सवाल हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। कलर के अंदर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। पीओ की एग्जाम में या पीओ मेंस के एग्जाम के वाले जो सवाल हैं जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, उन सवालों की तरफ भी अपन बढ़ेंगे दोस्त। तो जल्दी बताइए एक बार, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? चलिए, 30 सेकंड का टाइमर आपका खत्म होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन की तरफ। ध्यान दीजिएगा कि कहना क्या चाहता है और इन्फॉर्मेशन में क्या बोल रहा है। दोस्तों, इसने फर्स्ट क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन में बोला कि इफ ए इज द साउथ ऑफ बी। जो ए है वो बी के साउथ में है, कंफर्म है क्या? इसने बोला ए बी के दक्षिण में है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर ए है वो साउथ में है बी के, तो ए यहाँ पे होगा और बी आपका ऊपर रखा होगा। ध्यान रखना, बी को अगर मैं यहाँ रखता हूं तो बी का साउथ नीचे की तरफ होगा, और ए जो है वो बी के साउथ में है, तो मैंने रिप्रेजेंट करके रख दिया। आगे बोला एंड सी इज द ईस्ट ऑफ बी। जो सी है वो ईस्ट में है किसके? बी के, तो सी बी के ईस्ट में यहां हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब इतना इंफॉर्मेशन देने के बाद में आपसे बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन पूछा है कि इन विच डायरेक्शन ए इज इन विच डायरेक्शन इज ए विथ रेस्पेक्ट टू सी। ए की डायरेक्शन बतानी है कि ए जो है वो सी के संदर्भ में कौन सी दिशा में है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन से किसी दूसरे पर्टिकुलर पर्सन की डायरेक्शन अगर आपसे पूछता है तो ध्यान रखना उस पर्टिकुलर पर्सन को बीच में रखोगे जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो सी के रेस्पेक्ट में, सी के संदर्भ में ए की डायरेक्शन पूछ रहा था, तो सी को यहाँ बीच में रखा जाएगा। जब सी को बीच में रखोगे तो स्ट्रक्चर बनेगा, ऊपर नॉर्थ होगा, इधर ईस्ट होगा, इस साइड में आपका वेस्ट होगा, और नीचे क्या होगा? साउथ। तो मेरे दोस्त, ये जो ए है वो सी के साउथ वेस्ट में है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो साउथ वेस्ट बनेगा। साउथ वेस्ट देख लो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपका बन के आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, आई होप, उम्मीद करता हूं सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी
खिदमत में। ये रहा, बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या बनेगा। दोस्तों बहुत पैसेंस के साथ में आपको इंफॉर्मेशन को पढ़ना है और स्ट्रक्चर बना करके इसका आंसर बताने का प्रयास करना है। इंफॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा हो सकती है, बट अगर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी है तो आप लोग इन क्वेश्चंस को बना लोगे। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है दोस्त, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। 30 सेकंड का टाइमर है आपके पास में। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल आपके सामने क्वेश्चन है। और दोस्तों सेशन अगर पसंद आ रहा है तो एक बार शेयर का बटन और लाइक का बटन जरूर से दबाइएगा। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर से कर लो, क्योंकि बिना सब्सक्राइब करके और बिना बेल आइकन को प्रेस करे आपके पास में वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। दोस्तों रेगुलर तौर पे आपके सामने मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और यह आपकी अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाले हैं। अगर ईमानदारी से आप लोग इन सेशंस को फॉलो करते हो तो दोस्त बेनिफिट आपको जरूर से मिलेगा। ठीक है, चलिए टाइम इज ओवर, समय सीमा समाप्त होती है। चलते हैं क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन में कहना क्या चाह रहे हैं। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आपका आंसर आ क्या रहा है। दोस्त इसने क्वेश्चन नंबर सेकंड की इंफॉर्मेशन में बोला कि राहुल वॉकड 20 मीटर टूवर्ड नॉर्थ। कंफर्म है क्या कि कोई पॉइंट है वहां से जो राहुल नाम का कैंडिडेट है वो 20 मीटर नॉर्थ में चलता है, तो मैंने ये नॉर्थ में चला दिया, कितने मीटर, 20 मीटर। आगे बोला देन ही टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर। कंफर्म है, यहां से वो 30 राइट साइड में टर्न लेता है, दाईं ओर घूमता है और यहाँ पे 30 मीटर चलता है। तो मेरे भाई यहाँ से इस पॉइंट का जो दाया होगा वो यहाँ ईस्ट फेसिंग होगा और कितना चला, 30 मीटर। ध्यान रखना ये 20 है, ऊपर वाला 30 है, तो डिस्टेंस को थोड़ा सा ज्यादा रखना है। ठीक है, आगे बोला देन ही टर्न राइट, अगेन से वो राइट साइड में टर्न ले रहा है एंड वॉक 35 किलोमीटर। मेरे भाई अगर ईस्ट फेसिंग अगर ये पर्सन चल रहा है तो इसका दाया टर्न अगर राइट साइड में टर्न लेगा तो ये साउथ फेसिंग में होगा क्या मेरे दोस्त, और कितना चला, 35 मीटर। ये 20 है, ये 35 है, तो इसको कहीं ना कहीं ज्यादा रखना, ये 35 मीटर की डिस्टेंस कवर कर चुका है। आगे बोला देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 15 मीटर। कंफर्म है, यहां से वह बाईं तरफ घूमता है, तो इसका बायां किधर होगा, इसका बायां होगा ईस्ट फेसिंग। क्लियर है, और ये चला 15 मीटर, तो मेरे दोस्त 15 मीटर की डिस्टेंस इसने कवर कर ली है। आगे इसने बोला फाइनली ही टर्न लेफ्ट। मेरे भाई अगेन से फाइनली लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो जब ईस्ट फेसिंग होगा तो इसका लेफ्ट टर्न ऊपर की तरफ होगा मेरे दोस्त, नॉर्थ फेसिंग एंड वॉकड 15 मीटर। मेरे दोस्त एक चीज ध्यान देना, अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस की बात करता हूं 35 है, ये 20 है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डैश डैश से मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये यहाँ पे ये भी 20 हो जाएगी क्या, ये 20 है तो ये 20, ये टोटल 35 थी तो ये 15 बच गई क्या, रिमेनिंग 15 मीटर डिस्टेंस यहाँ पे रिमेनिंग बची हुई है। दोस्त अगर ये भी 15 चल रहा है तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट के सामने आकर के रुकेगा, ये 15 चला है। ठीक है, एंड आगे बोला है, बस इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इन ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। मेरे भाई वो प्रारंभिक बिंदु से, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी दिशा में और कितनी दूरी पर है, यह आपसे पूछा गया है। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, जहां स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है तो ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट और ये रहा एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की जो डायरेक्शन है वो तो है मेरे भाई ईस्ट फेसिंग। कंफर्म है क्या, जस्ट इसके सामने है जहां स्टार्ट हुआ था, तो डायरेक्शन तो हो गई ईस्ट फेसिंग। हम डिस्टेंस पूछ रहा है तो डिस्टेंस शॉर्ट। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपके सामने बताने वाला हूं मेरे भाई। अगर वो बोले कि टोटल डिस्टेंस, ध्यान से सुनना, टोटल डिस्टेंस बोले या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस बोले, मैक्सिमम डिस्टेंस वाला वर्ड बोले, तो ध्यान रखना इसमें जैसा जैसा स्ट्रक्चर में चला है वो उसकी डिस्टेंस को कवर अप करेगा। बट अगर किसी क्वेश्चन में ओनली डिस्टेंस वर्ड का यूज हो रहा हूं, ओनली सब डिस्टेंस वर्ड का यूज हो रहा हूं,
या फिर मिनिमम डिस्टेंस वाले वर्ड का यूज हो रहा हूं, मिनिमम डिस्टेंस, तो ध्यान रखना आपसे शॉर्ट डिस्टेंस पूछेगा। क्या पूछेगा? शॉर्ट डिस्टेंस आपसे पूछेगा। तो बताओ इसकी शॉर्ट डिस्टेंस तो यही होगी, ये 30 है तो ये 30 हो गई मेरे भाई, ये 15 है तो ये 15 हो गई, तो 30 और 15 कितना हो गया? 45। दोस्त 30 ये हो गई और 15 ये हो गई, तो टोटल 45 मीटर ईस्ट वाली डायरेक्शन में ये रन अप कर रहा होगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर या सॉल्यूशन इसका आपके समझ में आ गया होगा और आपका भी आंसर सही बना होगा। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर से रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 ये रहा। उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता दोगे, ठीक है? जल्दी से बनाइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। 20 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, केवल 20 सेकंड। देखते हैं 20 सेकंड में आप लोग इस क्वेश्चन को बना पाते हो कि नहीं बना पाते। चलिए, उम्मीद करता हूं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपने कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। देखिए दोस्त, इसने बोला है टू मैन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम वन पॉइंट टुवर्ड अपोजिट डायरेक्शन। एक पॉइंट से दो पर्सन हैं, कोई भी मान लो ए बी सी डी, कोई भी एनीवन, कोई भी पर्सन हो सकते हैं। वो किसी एक पॉइंट से दो अपोजिट डायरेक्शन में रन अप करते हैं। तो मान के चलो एक को ईस्ट फेसिंग चला दिया और दूसरे को मैंने वेस्ट फेसिंग चला दिया। ध्यान रखना ये मिड पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है? इसने बोला आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर स्ट्रेट स्ट्रेट दे बोथ आर टर्न राइट, ठीक है? इसने बोला आगे कि आफ्टर वॉकिंग 3 मीटर, मेरे भाई 3 किलोमीटर चलने के बाद में, तो 3 ये चलेगा 3 ये चलेगा, उसके बाद में दोनों पर्टिकुलर जो पर्सन है वो राइट टर्न लेते हैं। अब देखो कौन सा व्यक्ति किधर जा रहा है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान के चलो ये पहला है ये दूसरा है, कोई भी मान लो, तो ये दोनों 3 किलोमीटर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलने के बाद में राइट साइड में टर्न लेंगे। तो पहला व्यक्ति जो मैं स्पेसिंग चला रहा हूं इसका राइट टर्न इधर नीचे साउथ की तरफ होगा, और जो दूसरा व्यक्ति जो वेस्ट फेसिंग चल रहा है इसका जो राइट टर्न होगा वो नॉर्थ की तरफ होगा। आगे इसने बोला स्टेट दे बोथ टर्न राइट वर्ड एंड वॉकिंग स्ट्रेट फॉर द डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। मेरे दोस्त राइट टर्न लेने के बाद में 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये मतलब ये भी 4 और ये भी 4 के लिए कंफर्म है। एंड आगे बोला वॉकिंग फॉर द डिस्टेंस 4 किलोमीटर, हाउ फार आर दे बोथ फ्रॉम टू ईच अदर। मेरे भाई दोनों की डिस्टेंस बतानी है कि अब वो कितनी दूरी पे आकर के खड़े हैं, तो इसका मतलब ये वाली शॉर्ट डिस्टेंस निकालनी है। दोस्त ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इस शेप को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब कई लोग गलती क्या करते हैं मैं बताता हूं। देखो कई लोग क्या करेंगे, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को अलग ले लेंगे और इस वाले को अलग ले लेंगे, फिर अलग से निकाल के दोनों को जोड़ के रखते हैं। कंफर्म है क्या? बट ऐसा नहीं करना दोस्त, आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है? आपको इस तरीके से करना है कि शेप को कंप्लीट बना लेना है। कंफर्म है क्या? डैश डैश करके आपको इस शेप को इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर ये वाली डिस्टेंस की बात करूं तो 4 है क्या? तो ये 4 है तो इसके सामने वाली भी 4 होगी, तो यहाँ पे मैंने 4 किलोमीटर और रख दिया। दोस्त यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 6। 3 ये रही 3 ये रही, तो ये यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस 6 हो जाएगी क्या? 4 और 4 8, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 हो जाएगी एंड बेस का वैल्यू 6 हो जाएगा। हाइपोटेनस निकालना है तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। कंफर्म है क्या? कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो मेरे भाई ये रिप्रेजेंट करेगी, परपेंडिकुलर का मतलब लंब होता है और बेस का मतलब आधार होता है। तो आधार कितना है? 6। 6 का स्क्वायर दोस्त यहां बनेगा 36। कंफर्म है? एंड 4 और 4 ये 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर बनता है 64। अब एक बात बताऊं मुझे, 36 और 64 का सम करें तो 100 बनता है क्या? और 100 का जब रूट करोगे तो कितना बनेगा?
10 किलोमीटर। कंफर्म है क्या? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब कहीं अपना दिमाग लगाएंगे मेरे दोस्त कि वो बोलेंगे सर 4 3 5 ये 5 बन गया, ये भी 4 3 5 ये 5 बन गया, 5 और 5 हमने दोनों को जोड़ दिया। लेकिन दोस्त किसी न किसी टाइम के अंदर आप इसके अंदर उलट फेर कर बैठोगे। गलत गलत कॉन्सेप्ट है वो आपका, इन चीजों का ध्यान रखना। कंफर्म है क्या? क्योंकि ये पूरी शेप आप ये तो मान के चलो कि आपका जो डिस्टेंस है वो यहाँ अलग अलग सॉरी सेम सिमिलर दे रखा है, वरना तो मुश्किल में आ जाओगे। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 4 to 7, ध्यान देना एक बार। 4 से 7 तक के क्वेश्चन आपके सामने हैं, मतलब इंफॉर्मेशन एक है और क्वेश्चन 4 5 6 एंड 7 चार क्वेश्चन ले रखे हैं। मैंने इस इंफॉर्मेशन के बेस पे चार क्वेश्चन इसीलिए रखे हैं ताकि आपके जो डायरेक्शन के कंसेप्ट हैं वो उन क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर हो पाए। क्लियर है क्या? तो आप एक बार इसका स्ट्रक्चर बना के रेडी कर लीजिए, उसके बाद में इन क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन अपन लोग करते हैं दोस्त। कंफर्म है? एक बार क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर जनरेट कर लो, उसके बाद में सवालों की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से बनाइए क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, उसके बाद में सवालों की तरफ बढ़ेंगे अपन लोग। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन अलग डिफरेंट वे में या डिफरेंट अप्रोच के साथ में बनेगा, इन चीजों का ध्यान रखना। चलिए, टाइम इज ओवर, समय सीमा समाप्त होती है दोस्त। 30 सेकंड आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिए थे मैंने और 30 सेकंड हो चुके हैं। चलिए चलते हैं एक बार स्ट्रक्चर की तरफ, स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद में क्वेश्चंस की तरफ जंप करेंगे। सवाल नंबर 4 to 7 में बोला है पर्सन वॉक 20 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन। मेरे भाई फ्रॉम हिज होम, कंफर्म है क्या कि कोई भी ए नाम का पर्सन है वो अपने घर से, तो मान के चलो यहाँ पे उस ए नाम के पर्सन का घर है भैया, एज हाउस। कंफर्म है क्या? एज हाउस यहाँ पे दे रखा है और यहां से वो ईस्ट फेसिंग में चलता है 20 मीटर। कंफर्म है क्या? 20 किलोमीटर जो भी है। आगे बोला इसने, आगे बोला देन टर्न राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर देन टूवर्ड हिज राइट टर्न। कंफर्म है क्या? देखिए समझते चलिए, इसके बाद में 20 किलोमीटर चलने के बाद में वो राइट टर्न लेता है एंड देन ही टर्न राइट। कंफर्म है क्या? तो बताओ जब ईस्ट फेसिंग होगा तो इसका राइट टर्न किधर होगा? साउथ की तरफ। एंड 10 मीटर किलोमीटर चलता है तो 10 ध्यान रखना, 20 का आधा है, कम रखना। क्लियर है? इसके बाद में बोला देन टर्न टूवर्ड हिज राइट, अभी फिर से अगेन से इस बार राइट टर्न लेता है। तो जब साउथ फेसिंग चल रहा होगा तो इसका राइट टर्न किधर होगा? वेस्ट की तरफ। एंड आगे बोला एंड वॉकड 20 मीटर। कंफर्म है क्या? यहां से इसका राइट वेस्ट की तरफ होगा और कितना चला? 20 किलोमीटर। तो ये रन अप कर चुका है। आगे बोला अगेन नाउ ही वॉकड इन द साउथ डायरेक्शन, यहां से वो साउथ डायरेक्शन। दोस्त एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई मेजर डायरेक्शन से किसी दूसरी डायरेक्शन की तरफ रोटेट करता है लेफ्ट और राइट में, तो मेरे भाई हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करना होता है। ठीक है, अब जब ये वेस्ट फेसिंग और साउथ की तरफ घूमेगा तो सीधा 90 डिग्री पे जंप मारेगा। ठीक है, आगे बोला इसने, आगे बोला एंड साउथ डायरेक्शन फॉर्म 10 किलोमीटर, 10 मीटर या किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर चला दिया मैंने इसको यहां तक। क्लियर है? उसके बाद में क्या बोल रहा है? एंड फाइनली टुक ए लेफ्ट टर्न, यहां से वो लेफ्ट टर्न ले रहा है। तो बताओ इसका लेफ्ट किधर होगा? जब साउथ फेसिंग रनअप कोई पर्सन कर रहा होगा तो इसका क्या लेफ्ट जो टर्न होगा वो ईस्ट फेसिंग होगा क्या? और कितना चला मेरे भाई? एंड वॉकड 20 मीटर, मेरे भाई 20 मीटर चला है। ठीक है, एंड फाइनली रीच हिज ऑफिस, ये अपने ऑफिस में पहुंच गया। क्लियर है क्या? ये एच का मतलब होम है, ओ का मतलब ऑफिस है। अब ये स्ट्रक्चर अपने सामने बन के रेडी हो चुका है। अब चलते हैं दोस्त सवालों के ऊपर कि सवाल में पूछा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपके सामने मैं रखने वाला हूं। सवाल नंबर 4 ये है दोस्तों, ध्यान देना एक बार। इसने पूछा है फाइंड द डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस। मेरे भाई घर से कार्यालय तक की दिशा ज्ञात करनी है, डिस्टेंस नहीं पूछ रहा, डायरेक्शन पूछ रहा है। घर से कार्यालय तक की डायरेक्शन बतानी है, घर से कार्यालय। तो होम ये रहा और ऑफिस ये रहा।
बताओ, जब भी डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं तो जहां जिसके रेस्पेक्ट में डायरेक्शन पूछी जाती है उसको बीच में रखा जाता है। तो होम से ऑफिस की डायरेक्शन पूछ रहा है तो होम को बीच में रखो, बीच में रखोगे मेरे भाई तो नीचे साउथ होगा, इधर ईस्ट होगा, तो इसके बीच वाली डायरेक्शन कौन सी है? साउथ ईस्ट। क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो हो चुका है साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। इसी के बेस पे सवाल नंबर 5 आपके सामने ये रहा। ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन आपके सामने है, इंफॉर्मेशन को मैं हटा नहीं रहा, स्ट्रक्चर आपने बना ही लिया होगा और सारी चीजें। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या बनेगा? केवल 10 सेकंड है आपके पास में, केवल और केवल 10 सेकंड। दोस्त जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्ट्रक्चर आपने भी बनाया होगा, इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखी हुई है अभी भी, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन क्या बनेगा? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर से करो। स्ट्रक्चर है तो 10 सेकंड में हो जाएगा दोस्त। चलिए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड टू रीच हिज ऑफिस। मेरे भाई अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए उसने कितनी दूरी तय करी है वो आपसे पूछा गया है। कंफर्म है क्या? तो मेरे भाई एक चीज समझो, समझना दोस्त, यहां पे बोला है कितनी दूरी तय की गई है, तो एक चीज तो ये ध्यान रखना, इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं करा, दूरी बोला है, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड टू रीच हिज ऑफिस, अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए उसने कितनी दूरी तय करी है, तो यहां पे दूरी वर्ड बोला है तो शॉर्ट डिस्टेंस ही पूछेगा। क्या पूछेगा? शॉर्ट डिस्टेंस। बट अगर शॉर्ट डिस्टेंस नहीं पूछता और मैक्सिमम डिस्टेंस पूछता तो दो टेक्निकल वर्ड्स का वो यूज करता, या तो टोटल डिस्टेंस बोलता, ठीक है, या फिर क्या बोलता? मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन जब मिनिमम डिस्टेंस पूछेगा तो या तो मिनिमम डिस्टेंस बोलेगा, या शॉर्ट डिस्टेंस बोलेगा, या फिर केवल डिस्टेंस बोलेगा। कंफर्म है क्या? और यहाँ पे केवल डिस्टेंस वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि शॉर्ट डिस्टेंस वो पूछ रहा है। अब एक बार मैक्सिमम डिस्टेंस को अगर मैं देखता हूं, मैक्सिमम डिस्टेंस को देखता हूं तो मेरे भाई मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे 80 किलोमीटर हो रही है। हाउस से, होम से ऑफिस के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस 20 और 10 30, 30 और 20 50, 60 और 20 80। कंफर्म है क्या? तो 80 किलोमीटर। अब एक चीज देखो, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे इसमें क्योंकि 80 किलोमीटर यहां पे दे रखा है, ठीक है, ये किलोमीटर जो भी है दोस्त। कंफर्म है क्या? बट इसने देखो अगर शॉर्ट डिस्टेंस निकालनी है हमें तो शॉर्ट डिस्टेंस तो यही होगी इसकी। कंफर्म है क्या? ये डैश डैश करके आप बना सकते हो, मैंने अभी बताया था कि कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको बना लेना है। दोस्त एक बात बताओ, एक राइट एंगल ट्राइंगल की शेप बन गई क्या? ये अगर 10 है और ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। ये यहां से यहां तक कितनी है? 20, तो 20 इधर हो गया 20 का वैल्यू और 20 ही हो गया परपेंडिकुलर का वैल्यू, तो 20 का स्क्वायर होता है 400, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, एंड 20 का फिर से स्क्वायर कितना होगा? 400 मेरे दोस्त। तो 400 और 400 कितना हो गया? 800। अब 800 का जब आप लोग रूट करते हो, 800 का जब आप लोग रूट करते हो तो मेरे दोस्त मुझे एक बात बताओ, क्या 20√2 आ जाएगा क्या? बोलो तो सही, क्या 20√2 आ जाएगा क्या? क्योंकि देखो एक चीज, जैसे ये रूट हटेगा ना, जैसे ये अंडर रूट हटेगा मेरे भाई, ये 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर हो जाएगा फिर से 400, और अंदर का जो √2 था वो 2 बच गया, तो दो से गुणा कर देना, टोटल वही से वापस से कितना बन गया? √800। कंफर्म है क्या? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा मेरे भाई वो बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन। क्लियर है क्या? ध्यान रखना 20√2 बोला है, 2√20 नहीं बोला, 20√2, क्योंकि इसकी कैलकुलेट जब आप करोगे तो मेरे भाई √800 ही बन के आएगा। क्लियर है क्या? आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपके समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर जो 6 है वो आपके सामने इसी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के बेस पे रखा गया है, तो सवाल नंबर 6 ये रहा। कंफर्म है? अच्छा यार ये एक चीज देखो कंफ्यूज करेगा आपको मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने बोला है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस। इसमें यार दोनों क्वेश्चन सेम हो गए, तो दोनों क्वेश्चन सेम है तो आप लोग इस 6 नंबर के जो सवाल है इसके अंदर टोटल डिस्टेंस कर लो। इसने बोला है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस, यहां पे एक वर्ड जोड़ लो क्योंकि दोनों का फिर आंसर सेम हो जाएगा। कंफर्म है क्या?
दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसीलिए आप लोग यहाँ टोटल वर्ड जोड़ लेना। अब इसका आंसर आप लोग बता सकते हो, कंफर्म है क्या? और फिर ऑप्शंस के अंदर भी आपको थोड़ा सा, अच्छा अच्छा सही है, कोई दिक्कत वाली नहीं है, नन ऑफ दीज का ऑप्शन भी तो दे रखा है, ठीक है। चलिए बताइए, फाइंड फाइंड द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस, कंफर्म है क्या? तो कॉमन सेंस वाली बात है, अभी अपन ने सिंप्लीफाई करा है मेरे दोस्त। यहाँ पे 20√2 ध्यान रखना, मिनिमम डिस्टेंस बनेगी, मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी बनी थी, 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर अगर ऑप्शन में है नहीं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं मेरे दोस्त, कंफर्म है? ध्यान रखना यहां पे 800 नहीं आएगा, 80 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस बनेगी, जैसा जैसा चला है वैसा वैसा रखना है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन भी आपको मिल गया होगा। इसी के बेस पे लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं, ये रहा। देखिए अलग अप्रोच है इसमें, मैंने जानबूझ के आपको क्या नहीं दिए हैं, ऑप्शंस नहीं दिए हैं, ठीक है। जानबूझ के दोस्तों आपको मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बता पाते हैं। इंफॉर्मेशन ये रही, और स्ट्रक्चर आपने बना ही लिया होगा, फिर भी अगर किसी ने नहीं बनाया तो इंफॉर्मेशन मैंने अगेन से सो आउट कर दी है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, बताइए आप फटाफट से इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कैलकुलेटिव है, अप्रोच बेस्ड है, अगर बना पाए तो बहुत अच्छा, नहीं बनेगा तो मैं बता रहा हूं दोस्त, एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। और जो चैनल पे नए हैं यार, चैनल में अगर सेशन में मजा आ रहा है तो आप लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान देना क्या पूछना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन अवेलेबल है। ये क्वेश्चन नंबर 7 की इंफॉर्मेशन है और ये बेसिक इंट्रो इंफॉर्मेशन है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या बनेगा। चलिए 20 सेकंड के अंदर अंदर हो जाना चाहिए था, बहुत आसान क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं समझाने का प्रयास करता हूं। मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बोला क्या है इसने कि इफ ही ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। मेरे भाई अगर उसने 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेवल करा है, एंड टेक्स ए half of 5 minute each turn, then how much time he will take to reach his office। मेरे भाई इसने बोला कि यदि वह 15 किलोमीटर प्रत्येक घंटे की स्पीड से यात्रा करता है और प्रत्येक मोड पे 5 मिनट का ठहराव लेता है, इसने बोला है मेरे भाई, एंड टेक एट हाफ टर्न या हेट ऑफ 5 मिनट ऑफ ईच टर्न, देन हाउ मच टाइम ही विल टेक टू रीच हिज ऑफिस। तो बताइए उसने अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लिया होगा। अगर आपने मैथ्स में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है या टॉपिक कवर करा है, पढ़ रखा है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को बना लोगे। देखिए टाइम पूछा है, समझो एक बार मेरे भाई, एक बात बताओ, यहां पे डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने, डिस्टेंस कवर करी थी 80 किलोमीटर, कंफर्म है क्या? एंड जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी। अब एक बार बताओ, ये स्पीड है, ध्यान रखना, ठीक है। अब टाइम आपसे पूछ रहा है तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि स्पीड सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कंफर्म है क्या? मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस कितनी थी, 80 किलोमीटर, ठीक है, स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे एक बात बताओ, इसको जब मैं 5 से कैंसिल आउट करता हूं, 5 से इसको कैंसिल आउट करता हूं तो ये 5 1 जा 5 3, और ये हो जाएगा कितना भैया, 3, 5 6 जा 30, कंफर्म है क्या? एंड इधर हो गया 3, क्लियर है क्या? तो ये हो गया 16/3। देखो 16/3 को मैं ये बोल सकता हूं क्या कि 5 सही 1/3, कंफर्म है क्या? 5 सही 1/3 का ये जो टाइम है वो लगने वाला है। इसका मतलब क्या है वो सुनो यार, देखो एक बार 5 दिया 15 और एक 16/3 को मैं 5 सही 1/3 लिख सकता हूं क्या? ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो अभी टाइम लग रहा है, सुनना एक बार, जो टाइम लग रहा है वो है 5 आवर तो पूरे हैं, ठीक है, एंड 1/3 जो पार्ट है वो 60 मिनट का है, ध्यान देना एक बार,
1/3 जो पार्ट है वो 60 मिनट का है, और 60 मिनट का 1/3 निकालता हूं तो क्या 20 मिनट का स्लोट निकल के आता है क्या? इसका मतलब है कि ये 5 घंटे और 20 मिनट का समय तो अभी प्रेजेंट में ले रहा है, कंफर्म है, जो 80 किलोमीटर। बट इसने कुछ आगे एक लाइन और बोली थी, इसने आगे ये बोला एंड टेक ए हाफ हेल्थ ऑफ ए 5 मिनट ईच टर्न। इसने बोला कि यदि वो प्रत्येक मोड़ पर 5 मिनट का ठहराव लेता है। मुझे एक बात बताओ यार, स्ट्रक्चर मैं आपके सामने रखता हूं एक बार, मुझे एक बात बताओ, इसने टर्न कितने लिए? सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि टर्न कितने लिए। पहला टर्न ये था दोस्त, दूसरा टर्न ये रहा, तीसरा टर्न ये रहा, एंड चौथा टर्न ये रहा। तो इसने टोटल अपनी उस यात्रा के दौरान मेरे भाई 4 टर्न लिए, और एक टर्न के अंदर मेरे भाई 5 मिनट का समय ले रहा है। तो क्या 4 टर्न के अंदर 20 मिनट का समय लेगा क्या? और ये 20 मिनट का समय एक्स्ट्रा है, तो 20 मिनट का समय एक्स्ट्रा हम दिए गए समय के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 20 मिनट। कंफर्म है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 5 आवर्स एंड 40 मिनट का समय। कंफर्म है क्या? 5 आवर्स एंड 40 मिनट का समय यहां पे इस ट्रेवलिंग के अंदर इस ऑफिस तक पहुंचने में उस पर्सन को लगने वाला है। आई होप, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन मिल गया होगा और अच्छे से ये समझ में भी आया होगा। ठीक है, चलिए दोस्त बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, सवाल नंबर 8। बहुत बेहतरीन और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया है। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाइए और क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो बताने का प्रयास कीजिए। 30 सेकंड है, इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन को बड़ी केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस की लेंथ है वो थोड़ी ज्यादा दे रखी है। ठीक है, तो जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। इसके बाद में एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे एंड फिर इस सेशन को अपन खत्म करेंगे दोस्त। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। स्ट्रक्चर बनाओ, 30 सेकंड है आपके पास में मेरे दोस्त। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन बना लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, कहना क्या चाह रहा है, ध्यानपूर्वक सुनना। इसने बोला है 2 कार्स स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट पैलेस ऑफ ए मेन रोड। मेरे भाई यहाँ पे 2 कारें हैं, वो अपोजिट पोजीशन से मेन रोड पे चल रही हैं। कंफर्म है क्या? और इसने बोला इनके बीच की जो पार्ट ऑफ जो डिस्टेंस है वो है 150 किलोमीटर। मेरे भाई ये मान के चलो एक कार इधर है और एक कार इधर है। ध्यान से सुनना एक बार, यहाँ पे एक कार इधर है और एक कार इधर है, और ये दो अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ चल रही है, क्योंकि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो अपन के सामने दे रखी है 150 किलोमीटर। क्लियर है क्या? इसने बोला फर्स्ट कार रन फ्रॉम 4 to 25 किलोमीटर एंड टेक राइट टर्न। पहली कार मान के चलो यहाँ पे है, फर्स्ट कार, ठीक है, कहीं चला दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहली कार है वो चलती है 25 किलोमीटर, चलिए 25 किलोमीटर चला दिया, ठीक है, और यहां से राइट टर्न ले रही है, तो जो इस फेसिंग होगी तो राइट टर्न नीचे की तरफ होगा क्या? ठीक है। आगे बोला एंड देन आगे बोला राइट टर्न एंड देन रन्स 15 किलोमीटर। तो भैया 15 किलोमीटर राइट टर्न लेने के बाद में 15 चली। उसके बाद में बोला इट देन टर्न लेफ्ट एंड देन रन ऑफ अनदर 25 किलोमीटर। यहां से लेफ्ट टर्न लेती है। मुझे एक बात बताओ दोस्त, जब ये लेफ्ट टर्न लेगी, जब साउथ फेसिंग है तो लेफ्ट टर्न इसका इसकी तरफ आगे की तरफ होगा क्या? ठीक है। एंड कितना चल रही है? अगेन 25 किलोमीटर चल रही है, तो ये 25 चला दिया जी, ठीक है। आगे क्या बोला है?
आगे बोला एंड देन टेक द डायरेक्शन बैक टू द रीच, कंफर्म है क्या, एंड द मेन रोड। मेरे भाई यहां से वो मेन रोड की तरफ यू टर्न लेकर के आ जाती है, तो मुझे एक बात बताओ, यू टर्न लेगी तो यहां घूमेगी और यही है मेन रोड, तो यहां 15 चल गई तो ये भी 15 चल गई, ठीक है, और मेन रोड पे आकर के स्टॉप हो चुकी। आगे चलिए नेक्स्ट में क्या बोला है, आगे बोला इन द मीन टाइम, उसी टाइम पे ड्यू टू माइनर ब्रेक डाउन, ठीक है, हल्के से ब्रेक डाउन के कारण मुख्य सड़क पे पहुंचने के बाद में इसी बीच फिर किसी समस्या के कारण दूसरी, आगे बोला है ब्रेक डाउन द अदर कार ही रन ओनली 35 किलोमीटर अलोंग द मेन रोड, एक दूसरी कार जो थी वो मेरे भाई 35 किलोमीटर चली, मेन रोड है, देखिए किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से समस्या कारण वो मुख्य सड़क पे ही चली है, कितना 35 किलोमीटर, तो मान के चलो ये 35 किलोमीटर ये चल गई दूसरी वाली कार इधर से, ठीक है। अब आपसे ये पूछा है कि व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स एट दिस पॉइंट, कंफर्म है क्या। अब इतना चलने के बाद में इस बिंदु पर दोनों कारों के बीच की दूरी क्या होगी, कंफर्म है, ए और बी दोनों कारों के बीच की दूरी। तो मुझे एक बात बताओ यार, समझने का प्रयास करना मेरे भाई, अभी मान के चलो यहां से लेके यहां तक, ये मान के चलो टोटल डिस्टेंस अपने पास में दे रखी है 150 किलोमीटर, कंफर्म है क्या। समझो दोस्त, समझो इस चीज को कि कहना क्या चाह रहा है। ऐसे हवा हवा के अंदर हवाबाजी में आंसर नहीं करना, बिल्कुल ऑथेंटिक मोड के अंदर चलता है। ये 150 किलोमीटर की डिस्टेंस है दोनों के बीच में। दोस्त पहली कार है वो रियल के अंदर जो मेन रोड को की रूट की बात करता हूं, क्योंकि बात उसी की हो रही है, नीचे गई ऊपर गई उसका कोई लेना देना नहीं है। तो मैं तो ये मानता हूं कि जो ए वाली कार या फर्स्ट कार है वो केवल और केवल 50 किलोमीटर चली है, हाँ या ना। 25 तो यहां चल गई और 25 ये सीधा घूम फिर के आई है, लेकिन चली मेरे दोस्त सीधा मेन रोड पे 25 और 25 50 किलोमीटर है, हाँ या ना। अब एक बात बताओ, और यहां से अगर मैं दूसरी कार की बात करता हूं तो ये 35 किलोमीटर चल गई, तो मेरे दोस्त ये चली 35 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितनी है अपने पास में 150। अब दोस्त एक बात बताओ, ये दोनों की डिस्टेंस को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या 85 बन रहा है क्या, तो 85 दोनों की डिस्टेंस का जो दूरी है वो है, तो यहां पे 150 में से 85 माइनस कर दो। अब आप लोग देखोगे तो 50 और 15 65 किलोमीटर की डिस्टेंस अभी भी इन दोनों के बीच में क्या है, पेंडिंग है, जो ये वाली डिस्टेंस बन रही है, कंफर्म है क्या। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्त वो बनेगा 65। कई लोग स्टूडेंट गलती करेंगे, 85 मत कर देना मेरे भाई, क्योंकि 85 जो डिस्टेंस बन के आ रही है वो इन दोनों के आउटर की डिस्टेंस है, इनर की थोड़ी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 65 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 9 ये रहा, सेम उसी पैटर्न का सवाल है, हल्का फुल्का 19-20 मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करा है, ठीक है। एक लाइन ऐसी है जो यहां से इस क्वेश्चन का आंसर चेंज कर देगी, कंफर्म है क्या। पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 9 और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताओ, ठीक है। वही 30 सेकंड है, इससे ज्यादा का टाइम आपको आपके सामने नहीं मिलने वाला मेरे भाई। फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। आज के सेशन का ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं करेंगे मेरे भाई, जल्दी से बताओ। चलिए सेशन बड़ा हो जाएगा, एक बार स्टार्ट करते हैं। साथ के साथ में आप अपना सॉल्यूशन जरूर से कमेंट बॉक्स में रखिएगा, बनाते हैं एक बार साथ के साथ में बनाते हैं दोस्तों। देखो इसने बोला 2 कार्स स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट पोजीशन ए मेन रोड एंड 150 किलोमीटर अपार्ट। दो कारें हैं वो अपोजिट डायरेक्शन से चल रही हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ हैं, ध्यान रखना। अब कई बोलेंगे सर वो तो अपोजिट डायरेक्शन की तरफ चल रही है, अरे मेरे भाई अपोजिट चला दिया तो वो मिलेंगे कहाँ, मुझे एक बात बताओ, एक को इधर दौड़ा दिया एक को उधर दौड़ा दिया तो डिस्टेंस 150 किलोमीटर कहाँ से आ जाएगी, बताओ एक बार। आमने सामने की डिस्टेंस, मेन रोड की डिस्टेंस दे रखी है इसने 150, ठीक है। फर्स्ट कार रन 25 किलोमीटर टेक राइट टर्न, ठीक है, 25 किलोमीटर गई और राइट टर्न लेती है मेरे भाई, राइट टर्न नीचे की तरफ होगा, एंड देन रन 15 किलोमीटर, कंफर्म है क्या। इट देन टर्न लेफ्ट, यहां से लेफ्ट टर्न लेगी, मतलब स्ट्रक्चर वही सेम है, एंड ही टर्न रन अनदर 25 किलोमीटर एंड देन ही टेक डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड, यहां से उसी डायरेक्शन में आती है जहां मेन रोड है, तो ये 15 किलोमीटर के साथ में यहाँ आ गई, हाँ या ना। सेम वही स्ट्रक्चर है, आगे पढ़ना, और कुछ इसमें कोई ना कोई तो ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो इसको अलग जोन में लेके जाएगी, ठीक है। अब इसने पढ़ा इफ बोथ द कार आर रनिंग एट द सेम स्पीड। अब मेरे भाई एक बात समझो यार, समझो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इसने बोला कि बोथ द कार आर रनिंग एट द सेम स्पीड, अगर दोनों की स्पीड सेम हो तो व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन
बिटवीन बिटवीन टू कार्स एट दिस पॉइंट, कंफर्म है क्या? अगर दोनों की, देखो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसने कौन सी लाइन बोली है? इसने ये लाइन बोली है ना, इफ बोथ द कार आर रनिंग एट द सेम स्पीड, कंफर्म है क्या? मेरे दोस्त इस लाइन को पढ़ो, इसने बोला है दोनों की स्पीड सेम है, तो अभी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। मुझे एक बात बताओ यार, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस थी वो 150 किलोमीटर है, हाँ या ना? ठीक है, अगर स्पीड सेम है तो जितनी स्पीड से फर्स्ट कार चल रही है, जितनी स्पीड से फर्स्ट वाली कार चल रही है, उतनी ही स्पीड से क्या आपकी, उतनी ही स्पीड से क्या आपकी सेकंड वाली कार भी चल रही होगी क्या? तो मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, अब इतना स्पीड से चलेगी तो आप लोग स्पीड एक बार निकाल सकते हो क्या? स्पीड देखो कैसे निकालोगे, समझो एक चीज, अपने पास में डिस्टेंस टोटल दे रखी है 150 किलोमीटर, कंफर्म है, और अपने को, अच्छा एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी अपन ने दोस्त? है भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? शायद क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक है, एक बार देख लेते हैं दोस्तों। एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चंस में एक बार कुछ करेक्शन है क्या, मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूं, रुकिएगा एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं दोस्त, क्वेश्चंस के अंदर अगर कोई क्रॉस वेरिफिकेशन है क्या। चलिए चलिए, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, एक बार दोस्त आप एक बार इसको बनाने का प्रयास करो, ठीक है? बनाते हैं, एक बार ध्यान देना, एक बार वापस से इसकी इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, यहां तक अपन ने पहुंच गए थे, इफ बोथ द कार्स आर रनिंग एट द सेम स्पीड, देखो दोनों की स्पीड सेम है, मुझे एक बात बताओ, दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन इसने ये नहीं बोला कि कितनी कितनी मीटर डिस्टेंस कवर अप कर रही है। तो मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्त, मुझे एक बात बताओ कि ए वाली जो फर्स्ट वाली कार है उसकी डिस्टेंस तो यहां पे अपने सामने दे रखा है, कंफर्म है क्या? डिस्टेंस अपने सामने दे रखा है, ठीक है, कि ये कितना कितना चलिए, अब इसने बोला है दोनों के बीच के अंदर, यहां पे दोनों के बीच के अंदर कितनी आपके जो डिस्टेंस है वो बचेगी इतना चलने के बाद में, वो आपसे पूछा गया है, कंफर्म है क्या? तो मुझे एक बात बताओ, ये जो डिस्टेंस देखता हूं तो दोस्त मेन रोड की जो डिस्टेंस है वो ए फर्स्ट कार ने कितनी कवर करी है, 50 किलोमीटर, कंफर्म है क्या? ध्यान से समझना, 50 किलोमीटर कंफर्म है। अब एक बार बताओ, 50 किलोमीटर अगर डिस्टेंस यहाँ पे फर्स्ट वाली कार ने कवर अप करी सीधी वाली, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस की मैं बात करता हूं, लॉन्ग डिस्टेंस की, लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर इसने 25 और 25 50 और 15 और 15 30 80 किलोमीटर इसने वो कवर अप करी है। तो एक बात बताओ, नीचे जाने वाले स्पीड से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कंफर्म है क्या? क्योंकि हमें तो सीधी डिस्टेंस दे रखी है 150 किलोमीटर, तो अपने सामने जो टास्क है वो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस का है। आ गई बात समझ में? मान के चलो कि 50 किलोमीटर की डिस्टेंस फर्स्ट कार ने कवर अप करी है, तो दोस्त सेम स्पीड से चल रही है, सेम स्पीड से चल रही है, तो यहाँ पे 80 किलोमीटर जो इधर से रोटेशन के थ्रू जो जनरेट होके आया है। एक चीज समझो, क्योंकि फर्स्ट वाली जो कार है वो तो घूम के आ रही है, लेकिन सेकंड वाली कार को लेकर के कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि वो पहले किस किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो मैं उसी स्पीड के साथ में, उतनी डिस्टेंस के साथ में इस सेकंड कार को रन अप करा दूंगा सीधा मेन रोड पे। तो मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, अगर वो मैं इस कार की डिस्टेंस को इस तरीके से देखता हूं कि जैसे ये सीधे जितनी डिस्टेंस ये इधर से कवर करके आई है वो सामने से कवर करके आएगी, तो मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर अप होगा वो सीधा 80 किलोमीटर का बनेगा क्या? मुझे एक बात बताओ। अब आप बोलोगे कि सर आपने फर्स्ट वाली कार की जो डिस्टेंस है वो तो मेंशन ही नहीं करी, यार मैं क्यों करूंगा? मुझे एक बात बताओ,
इसकी डिस्टेंस सेकंड कार की सीधी है। क्लियर है क्या? वैसे एक्चुअल में फर्स्ट कार ने जो डिस्टेंस कवर अप करी है वो 25, 15, 25 और 15 80 किलोमीटर की करी है, लेकिन 80 किलोमीटर ऊपर नीचे जाने के बाद की डिस्टेंस है, उसकी सीधी डिस्टेंस तो 50 किलोमीटर ही है ना एक्चुअल में। और वो जो सेकंड कार है वो एक्चुअल के अंदर आपके जो 80 किलोमीटर है उसी स्पीड से चल रही है, उसी गति से चल रही है, तो सेकंड कार की जो डिस्टेंस होगी वो तो 80 किलोमीटर होगी। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, ये सेकंड कार 80 चल के आ गई और पहली वाली जो कार है वो 50 चली है, सीधी सीधी कितनी चली है? 50। तो दोस्त 80 और 50 क्या 130 हो जाएगा क्या? और 150 में से 130 को माइनस करोगे तो अभी जो इनके बीच की डिस्टेंस बची है मेरे भाई, ध्यान रखना, ये बची है 20 किलोमीटर। कितनी रहे? 20 किलोमीटर। ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में डिफरेंस केवल इतना सा था कि अगर ये लाइन अगर इसने ऐड कर दी ना तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? चेंज हो गया। इसने बोला बोथ द कार रनिंग एट द सेम स्पीड। स्पीड सेम है। फर्स्ट वाली कार के बारे में पूरी प्रोसेसिंग दे रखी है, किधर लेफ्ट में मुड़ी किधर राइट में मुड़ी, कंफर्म है। सेकंड कार के बारे में कुछ नहीं दे रखा था, तो मैंने 80 किलोमीटर की डिस्टेंस सीधी चला दी, ये 80 हो गया और ये सीधा 50 हो गया। 50 और 80 130, 150 में से 130 माइनस करा कितना आएगा? 20 किलोमीटर। आई होप, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर सेशन आपको पसंद आया है और सेशन आपको बेहतरीन लगा है तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लो ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर से बताना मेरे दोस्त, कमेंट जरूर से किया करो आप लोग, ठीक है। आपकी कोई क्वेरी, सजेशन, सुझाव या फिर कोई भी प्रॉब्लम परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं आंसर या कमेंट करने का, रिप्लाई देने का जरूर से प्रयास करूंगा। कल फिर से डायरेक्शन टेस्ट के कुछ और बेहतरीन अल्टीमेट क्वेश्चंस के साथ में एक नए सेशन के साथ में फिर से कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया, टाटा, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, धन्यवाद।